नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं। हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था, हमने एल्केन के बारे में पढ़ा था। अब बात करेंगे हम एल्कीन और एल्काइन के बारे में, यानी डबल बॉन्ड के बारे में और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्कीन। तो एल्कीन के लिए हमारे पास में एक पहली संरचना आती है, वो है C2H4। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये C2H4 का निर्माण कैसे हुआ। अगर नहीं आया है तो इसको समझ लीजिए, क्योंकि एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और इसमें जब n बराबर 1 रखते हैं तो n बराबर 1 रखेंगे तो ये आएगा CH2। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आप बताइए, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, लेकिन इससे तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो फिर 2 संयोजकता अभी बाकी रह गई। तो एल्कीन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ मैं, एल्कीन और एल्काइन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, दूसरा कार्बन तो होना चाहिए ना। तो एल्कीन और एल्काइन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। ठीक है, इससे अधिक होंगे तो चलेंगे, लेकिन 1 कार्बन नहीं चलेगा। तो यहाँ Cn बराबर 1 रखा तो ये तो फेल है, ये काम में नहीं लेना हमें। तो हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो हम 2 रखेंगे। देखिए तो ये कैसे बनेगा, देखिए सूत्र है हमारा CnH2n। तो n बराबर जब 2 रखेंगे तो आएगा C2 और H2 × 2, तो ये हो जाएगा C2H4। और ये देखिए यही है C2H4 जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये रहा C2H4। अब ये C2H4 कैसे बना, देखिए C2H4 बनाने के लिए हमने पहले ही कहा है कि ये कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है। तब जब ये कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो इसको हम डायरेक्ट इससे सीखें तो बड़ा आसान रहेगा। देखिए ये रहा एक कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, और इनके बीच में हो गया डबल बॉन्ड। लेकिन आप कहोगे सर एक एक इलेक्ट्रॉन तो काम आ गए, लेकिन इसके एक एक इलेक्ट्रॉन बच गए, इसका भी एक एक इलेक्ट्रॉन बच गए। तो इनकी संयोजकता पूरी करने के लिए कौन आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये देखिए C2 1 2 3 4 H4 हो गया। इनको हाइड्रोजन को आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझिए। ये रहा पहला कार्बन, और पहले कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये रहा दूसरा कार्बन, इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, लेकिन इनके एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। इन एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए कौन आ जाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर साझा कर लेते हैं। तो इनके भी 2 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेते हैं ये, जिसकी वजह से ये सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये संरचना कुछ इस प्रकार की बन जाती है। ठीक है, चलिए अब अभी एल्कीन समझेंगे हम, फिर एल्काइन समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सारणी दी हुई है एल्कीन की, और उसमें बहुत सारी संरचनाएं दी हुई है। संरचनाओं को समझते हैं। देखिए एल्कीन, मैंने कहा था कि C बराबर n बराबर 1 यहाँ नहीं रख सकते, कम से कम कितना चाहिए, n बराबर 2 चाहिए। तो जब 2 रखेंगे तो ये बनेगा C2H4, और C2H4 का मतलब ये ऐसी संरचना हमें बनानी है, क्योंकि ये एथीन है, एथ प्लस इन एथीन है, तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड लगेगा। प्रोपीन का मतलब क्या हुआ कि n बराबर यहाँ 3 है, तो n बराबर 3 रख दीजिए सूत्र में। सूत्र है हमारा CnH2n, तो 3 रखेंगे तो C3 और H 2 × 3, तो ये 6 हो जाएंगे। तो देखिए C3H6। अब आपके समस्या ये आएगी कि सर जब यहाँ पर हम C3 बनाएंगे, 3 कार्बन बनाएंगे, 1 2 और 3, हमें क्या पता डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है। आप जहाँ मर्जी आए वहाँ लगा दीजिए, बस संयोजकता पूरी होनी चाहिए। कैसे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप ऐसे बना सकते हैं चाहे तो। देखिए मैं बनाऊंगा तो सोचूंगा यार एक डबल बॉन्ड चाहिए मुझे, तो मैंने पहला कार्बन लिया, उसी में डबल बॉन्ड डाल दिया, फिर एक कार्बन लिया और अब सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया। अब इनकी संयोजकता पूरी करते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो काम आ गए यहाँ, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। ठीक है, इसके देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन काम आ गए, तो इसके पास तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही बचा है। और इसके पास देखो 1 इलेक्ट्रॉन काम आया, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब जो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं उनसे हाइड्रोजन करेगा संयोग, तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 हाइड्रोजन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 हाइड्रोजन। इसको कहते हैं संयोजकता को पूरा करना। ठीक है, आप ज़्यादा भी नहीं लगा सकते और छोड़ भी नहीं सकते। तो ये संरचना बनाते हो तो भी सही है, और ये संरचना बनाते हो तो भी सही है, क्योंकि डबल बॉन्ड आना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए अगला आता है ब्यूटीन। देखो ब्यूट प्लस ईन, तो हमारा सूत्र जो है वो ये है, ये सूत्र है। इसमें C बराबर 3 रखिए, तो ये क्या बनेगा 2 × 3, तो ये हो गया C3 और H6। ठीक है, अच्छा ये तो बना लिया हमने, अब ब्यूट लगाना है, C4 लेना है। ठीक है, तो C4 ले लेंगे हम।
n बराबर 4, जब n बराबर 4 लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए C4H2 × 4, तो ये 8 हो जाएगा और ये देखिए 8 है और ये C4 है। अब यहाँ पर भी आपका सेम कन्फ्यूजन रहेगा कि सर 4 कार्बन जोड़ने लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है। तो हम IUPAC पद्धति तो पढ़ नहीं रहे हैं, जो कि IUPAC आपके कोर्स में हटा दी गई है। तो आप कोई भी 4 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगा दीजिए। अब मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ सिंगल बॉन्ड लूँगा और यहाँ डबल बॉन्ड करूँगा, तो कोई बात नहीं, अब सिंगल बॉन्ड कर देना। ये 4 कार्बन हो गए। अब इनकी संयोजकता काउंट करो, तो संयोजकता काउंट करता हूँ मैं। देखो इसका एक बॉन्ड तो काम आ गया, तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन बाकी है, ठीक है। अब इस कार्बन की बात कर रहे हैं इसकी, तो इसमें देखो एक यहाँ काम आ गया, 1 2 3 काम आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। इसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन काम आ गए, इसका भी 1 बच गया और इसका 1 काम आया तो 3 बच गए। अब जो बच गए हैं वह हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार ये संरचना बनाना आप आराम से सीख सकते हैं। एक सेकंड, ये हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ 3 हाइड्रोजन आएंगे, ये संरचना बन गई, ठीक है। आप चाहें तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। बस संयोजकता का ध्यान रखिए आप, हाइड्रोजन अपनी संयोजकता पूरी कर देनी चाहिए। तो ये हो गया अपना एल्कीन। अब मैं आपको वापस ऊपर ले जाता हूँ एल्काइन पर। तो देखिए ये रहा एल्काइन, यहाँ से कुछ मिटा देता हूँ मैं, वापस समझते हैं इसको। चलिए अब एल्काइन को समझते हैं। तो एल्काइन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। तो इसके लिए भी कम से कम n बराबर 2 होना चाहिए और n बराबर 1 नहीं रख सकते। तो 2 होगा तो वैल्यू रखिए, क्या आ रहा है देखिए C2H2 × 2 -2, तो ये आएगा C2 और H2 × 2 4, 4 में से 2 गए 2, C2H2, ये रहा C2H2। अब हम ये पता करेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनेगी। तो देखिए 2 कार्बन, ये रहे 2 कार्बन, ठीक है। अब 2 कार्बन, दूसरा कार्बन ये रहा, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। तो 1 2 3, 3 इसके और 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन इसके। तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तब इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। लेकिन अभी 1 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कौन साझा कर लेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस प्रकार ये संरचना बन जाती है, ठीक है। तो ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और ये आ गई इसकी रेखीय संरचना, ठीक है। अब इसकी कुछ संरचनाओं के अणुसूत्रों के बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए आ गया एथाइन। देखिए एथ प्लस आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगता है, डबल बॉन्ड में ईन लगता है और सिंगल बॉन्ड में एन लगता है। तो एथ प्लस आइन, एथ का मतलब हुआ 2 कार्बन। तो देखिए एथ प्लस आइन एथाइन बना, कैसे बना, ये लिखा हुआ है 2 कार्बन, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया और एक एक संयोजकता बच जाती है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आ जाते हैं। क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए इस सूत्र में जब मैं n बराबर 3 लूँगा तो क्या होगा। तो n बराबर 3 लेके चेक करते हैं। तो देखिए n बराबर जब 3 लूँगा तो सूत्र होगा C3H2 × 3 - 2। तो सूत्र बनेगा C3 और H 6 में से 2 गए 4, C3H4। तो ये देखिए C3H4। अब आपके दिमाग में आएगा कि जब ये 3 कार्बन है तो अब हम कैसे पता करें कि हमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाना है। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको सिंपल सा काम करना है। आपको सीधे सीधे 3 कार्बन बनाने हैं। 3 कार्बन बनाने के लिए ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर भी लगा दीजिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले सिंगल बॉन्ड रखूँ फिर ट्रिपल बॉन्ड कर दूँ। ये लो ट्रिपल बॉन्ड कर दिया और ये 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन पूरे, ठीक है। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब आपको पता है यहाँ बॉन्ड आएगा, यहाँ पर भी बॉन्ड आएगा। अब मैं ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाऊँ, कहीं पर भी है, जो चॉइस मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो यहाँ क्या होगा, फिर सिंगल बॉन्ड होगा। अब इनकी संयोजकता काउंट कीजिए। संयोजकता काउंट करने के लिए हम देख रहे हैं कि इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ काम आ जाता है, पीछे कितने बच गए 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कार्बन का जो बीच में है इसके 1 2 3 तो यहाँ काम आ गए और 1 यहाँ काम आ गए, चारों पूरे काम आ गए। तो इसके कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। और लास्ट वाले कार्बन की बात करें तो इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन काम आ गए, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन बच जाता है वहाँ हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ बच गया तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। ये इसकी संरचना बन गई। आप चाहें तो ये बना सकते हैं, आप चाहें तो ये संरचना भी बना सकते हैं, ठीक है। ये रही संरचना, इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है। फिर आता है ब्यूटाइन। अब C बराबर आप n बराबर 4 रख दीजिए। जब 4 रखेंगे तो C4H6 बनेगा। और वही सेम प्रोसीजर कि जब आप 4 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4, तो आपका फिर कन्फ्यूजन होगा कि हमें जो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाना। तो एज योर चॉइस, कहीं पर भी लगा दीजिए। आप चाहें तो बीच में लगा सकते हैं,
ठीक है, बीच में लगाएंगे तो फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड आएंगे। ठीक है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसका कुछ भी नहीं बचेगा, इसका भी कुछ नहीं बचेगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये इस प्रकार हमने एल्काइन, एल्कीन और एल्केन की संरचना सूत्र आराम से सीख लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप तुरंत अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ के बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगा। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।